श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। हम लोग अभी 100 में स्थित नहीं हैं। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। दिव्य दर्शन अंतर ज्योति रूप में और दिव्य श्रवण अंतर्नाद रूप में होते हैं। छांदोग्योपनिषद में ऋषि ने कहा है, तदेत दृष्टं च श्रुतं चेत पुपासित चक्षुष श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद। इस प्रकार उसे देखा और सुना भी। अतएव चक्षुष और श्रुत दोनों से उसकी उपासना करनी चाहिए। यह ब्रह्म ज्योति रूप में और शब्द रूप में है। ज्योति आंख से गोचर होती है और शब्द कान से सुने जाते हैं, लेकिन उसके लिए यह आंख और यह कान पर्याप्त नहीं है। तब फिर उसको किस तरह प्राप्त कर सकेंगे, यह जिज्ञासा होती है। इसके उत्तर में संत कबीर साहब कहते हैं, बंद कर दृष्टि को फेरी, अंदर करे घट का पाट गुरुदेव खोले। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के वचन में है, बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पट खोलो भाई। अर्थात हम अपने को बहिर्मुख से अंतर्मुख करें, तभी अंतर की दिव्य ज्योति और दिव्य नाद की अनुभूति कर सकेंगे। इन्हीं दो रूपों में अमृत की चर्चा उपनिषद में की गई है। वेद उपनिषद से प्राप्त ज्ञान के बाद हम संतों से भी जानना चाहेंगे कि अमृत के संबंध में उनकी राय क्या है। सर्वप्रथम संत कबीर साहब से जिज्ञासा करें, वे क्या कहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि क्या बताऊं, मैं तो चोरों के नगर में आ गया हूं। अमृत की वर्षा तो सत्संग में होती है, किंतु अज्ञ जन हमसे अनभिज्ञ रहते हैं। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। अब हम गुरु नानक देव जी महाराज से निवेदन करना चाहेंगे कि अमृत के संदर्भ में वे अपनी कुछ अनुभूति बतलाएं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, रामो रम रामो सुनी मनु भीजे, हरि हरि नामो अमृतु रस मीठा, गुरमति सहीजे पीजे। अर्थात प्रभु का नाम अमृत है, लेकिन उस राम नाम को तब तक जान नहीं सकते, नामामृत का पान नहीं कर सकते, जब तक हम गुरुमुख नहीं होते। अतएव हम अपने को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को गुरु के आदेश और उपदेश के परिवेश में रखें और अमृत रस को चखें। इनसे मिलती जुलती बातें हम महायोगी गोरखनाथ जी की वाणी में पाते हैं। वे कहते हैं, अंतराकाश में उल्टा कुआं है, वहां अमृत का वासा है। यद्यपि वह अपने निकट ही है, फिर भी समस्या यह विकट है कि जो सगुरा है वह तो उस अमृत को भर भर कर छक छक कर पीता है, और जो निगुरा है वह पिपासित जाता है। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा। सगुरा होई सु भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। पुनः गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, कासट मही जीव है बसंतरु, मंथी संजमी काढ़ी कढ़ी जय। राम नामु है ज्योति सवाई, ततु गुरुमति काढ़ी लई जय। नौ दरवाजे नवै दर फीके, रसु अमृतु दसवै चुईजे। कृपा 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 करी प्यारे गुरु, गुरु शब्दी हरि रसु पीजे। जिस तरह काठ में अग्नि रहती है, किंतु प्रकट करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है,
उसी तरह वह ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद दो रूपों में सबके अंदर है, लेकिन गुरु द्वारा प्राप्त यत्न से और ध्यान के मंथन से उसकी प्राप्ति होती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा है, जिमी दूध के मथन से निकसत है घिउ जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। संत गुलाल साहब ने अमृत को अमीय शब्द से अभिहित किया है। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजय तह धुनि सब होवे, विगसी कमल कचनार, पैठी पताल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार, गंग जमुन के वार पार बिच, भर तुहे अमीय करार। संत गुलाल साहब उलटने की सीख देते हैं और अमृत पाने को लीक बताते हैं। कहते हैं, उल्टो अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख होवो, नव द्वारों से 10वें द्वार में जाओ। पुनः वे लक्ष्य स्थान बतला देते हैं कहाँ पर है। गंग जमुन के वार पार बीच। अविलंब हम गुरु नानक देव जी महाराज के पास आते हैं, जिज्ञासा करते हैं। आप कहते हैं अमृत पाने का यत्न गुरु बतलावेंगे और संत गुलाल साहब उलटने के लिए कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उलटने से ही अमृत मिलता है। क्या यह सही है? यदि सही है तो क्या आपने भी उलटने की बात कही है? उत्तर में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हाँ, मैं भी उलटने के लिए कहता हूँ। देखो, श्लोक महला 1 शब्द 14। उलटी कमल अमृत भरिया, इहु मन कतहु न जाई, अजपा जाप न बीसरे, आदि जुगादि सम्माई। हमारा चंचल मन दशों दिशाओं में घूम रहा है। हम मन की वृत्तियों को समेटें। जब पूर्ण सिमटाव होगा तो उधर्व गति होगी। उधर्व गति में आवरण भेदन होता है। आवरण भेदन में हम अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। वहां ज्योति और नाद रूप अमृत की अनुभूति कर पाएंगे। अब इसके बाद हम संत दरिया साहब के दरबार में दौड़ कर पहुंचे और पूछें वे अमृत के संबंध में क्या कहते हैं। इस विषय की परिपुष्टि वे इस भांति करते हैं। अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत नित ग्रासय काल। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बरवानल क्यों उखत ताही। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बढ़े क्यों होई है नाश। पृथ्वी पाताल समुद्र और शशि तक की खाक छान डाली, किंतु कहीं भी अमृत का पता नहीं लगा। अब संत दरिया साहब स्वर्ग की ओर सरसरी निगाह से देखते हैं और पुनः कहते हैं, कोई कहे अमृत सुरंगा माही, देव पिए क्यों खीर खीर जाही। ये अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पीवी अमर भय संत। आप कहेंगे वेद ने कहा, उपनिषद ने कहा, संत ने कहा, क्या हमारे गुरु महाराज ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा? अवश्य कहा है और बड़े ही मार्मिक ढंग से सही स्थान का पता बता दिया है। वास्तविक अमृत क्या है, कहाँ है और मिलता कैसे है, उनकी वाणी में सुनिए। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। अर्थात सुषुम्ना के सूक्ष्म नल से अमृत की धारा बह रही है, किंतु मीन वृत्ति वाली सूरत जो भाठे से सिरे नीचे के ऊपर पिंड से ब्रह्मांड में जा सकती है, वही उसको पा सकती है। हमारे परमाराध्य देव जी ने जिसको झीना नाल कहा, प्रभु ईसा मसीह ने उसको सकेत फाटक कहकर संकेत किया और कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो मौत की ओर ले जाता है, और सकेत है वह फाटक जो जीवन को पहुंचाता है।
हमारे कुछ भाई लोग कहेंगे और कुछ बाई लोग भी कह सकती हैं, जिज्ञासा कर सकती हैं कि आपने संतों और सदग्रंथों की वाणियां तो सुनाई, किंतु क्या संतों में कोई माई नहीं हुई जिन्होंने सुधा के संदर्भ में कुछ कहा हो? इसके उत्तर में मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्यों नहीं? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई आदि एक नहीं अनेक माइयां हुई हैं, परंतु समयाभाव के कारण अधिक की नहीं, मात्र एक दो की चर्चा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम आप मीराबाई को ही लीजिए, जिसके परिवार वाले ने उनको मार डालने के लिए विष का प्याला पिलाया था। परिणाम क्या हुआ? वे विष पीती हैं और अमृत का फल लेती हैं, अर्थात उन पर जहर का असर नहीं करता। मृत होने के बदले वे अमरत्व प्राप्त करती हैं। क्यों? इसलिए कि विषपान के पूर्व वे राम नाम मृत पान कर चुकी थी। उनके ही श्री मुख से निःसृत पीयूष वाणी का पान आप अपने कर्णपुट से कीजिए। मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठ, नित हरि चर्चा सुन लीजिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने कहा था, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, गरल सुधा सम और हित होई, ते ही मनि बिन सुख पाव न कोई। परम भक्ति मीराबाई ने जिसको राम नाम रस कहा, उसी को गुरु भक्तिन सहजोबाई ने हरि रस कहा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उस सुधा रस की उपलब्धि कहाँ हुई, कैसे हुई और उसको पाकर वह किस प्रकार 8 पहर झूमती रही। सहजोबाई कहती है, भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा। ईरा पिंगला ऊपर नीचे ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा, पीवन लगे सुधा रस जबहि, दुर्जन पड़ी बिडारा। गंग जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। भंवर गुफा में दृढ़ है बैठे, देखियो अधिक उजारा। चित अस्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरणदास कृपासु सहजो, भरम करम भयो छारा। वह कहती हैं, मैंने अमृत का पान किया, झूमने लगी और 8 पहर झूमती रही, जैसे कोई नशेबाज नशा पान कर झूमता हो। स्मरण रहे, गांजा भांग शराब आदिक संसारिक नशीली चीजों का नशा तो थोड़ी देर रहता है, फिर उतर जाता है, पर किंतु वह पारमार्थिक नशा जो नाम भजन में होता है, दिन रात 8 पहर रहता है। गुरु नानक देव जी महाराज इसके कायल हैं। वे कहते हैं, 4 नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। यह नाम की खुमारी है। मीराबाई के पद में इस खुमारी की चर्चा हम पाते हैं। यथा लागी मोहे राम खुमारी रे, रिमझिम बरसे मेहरा, भीजय तन सारी रे। गुरु नानक देव जी महाराज ने बतलाया कि अमृत की वर्षा 2 रूपों में, अर्थात ज्योति रूप में और शब्द रूप में होती है। जो इन दोनों रूपों में अमृत को पा लेते हैं, वे प्रभु को पा लेते हैं और दिन रात उनके साथ आनंद करते रहते हैं। रिमझिम बरसे अमृत धारा, मनु पीवे सुनी शब्द विचारा। अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा करी हरि केला जियो। और भी लीजिए, वे अमृत का और भी कितना स्पष्टीकरण करते हैं। घर ही माही अमृत
भरपूर है मनुखा साधु न पाया, जीव कस्तूरी मृगु न जाने भ्रमदा भरम भुलाया। अमृतु तजी बिखु संग्रह करते आपी खुआई ना, गुरुमुखी विरले सोझी पाई तीना अंदरी ब्रह्मु दिखाया। तनु मनु शीतलु होइया, रचना हरि साधु आया। शब्दे ही नाउ उपजय शब्द मेली मिलाया, बिनु शब्दे प्रभु जगु बहुराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्दु है नानक गुरुमुखी पाया। इस विषय से सभी विज्ञ जन अनभिज्ञ हैं कि जब तक शरीर में गर्मी रहती है और सभी नारियां ठीक ठीक कार्यरत रहती हैं, तब तक शरीर जीवित रहता है और इसके अभाव में शरीर मृत हो जाता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस दिन, जिस समय, जिस तिथि में, जिस किसी भी क्षण इन दोनों की स्थिति नहीं रहेगी, जीवन की स्थिति विलीन हो जाएगी। प्रायः देखा जाता है कि हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाते हैं, प्राण प्रयाण की स्थिति आ जाती है, तो हम डॉक्टरों को बुलाते हैं, वे आते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, नाड़ी की गति और हृदय की धड़कन आदि की जांच करते हैं, देखते हैं कि शरीर में गर्मी है, नाड़ी ठीक चल रही है, हृदय का स्पंदन ठीक है, तो वे कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है। जब तक ज्योति और नाद शरीर में है, शरीर अमर है। जिस प्रकार जागतिक समस्त कार्य हम प्रकाश और शब्द में संपादन करते हैं, उसी प्रकार पारलौकिक साधन के लिए भी प्रकाश और शब्द अत्यंत अपेक्षित है। नाद के सहारे ही हम परमात्मा तक पहुंचकर अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति का और दूसरा मार्ग नहीं है। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जिस प्रकार पिता अपनी संतान को दोनों हाथों से उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं, उसी प्रकार आंतरिक ज्योति और आंतरिक नाद, ये दोनों मानो परम प्रभु परमात्मा के दोनों हाथ हैं। इन दोनों का सहारा जिनको मिल जाता है, वे परम प्रभु की गोद में जा विराजते हैं। क्या वैदिक, क्या ईसाई, क्या इस्लाम या क्या अन्यान्य धर्म, सभी में हम ज्योति और नाद की चर्चा पाते हैं। अतएव यही दोनों रूप हैं अमृत के। जिस धर्म में अंतर ज्योति और अंतर्नाद की उपासना है, वह धर्म जीवित है, अमर है। उसी ज्योति और नाद की उपासना विधि साधन, विधि संत सदगुरु बतलाते हैं। पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 77वें वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 5/2/1988 ईस्वी को मनियारपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।